नेगेटिव। तो अब हम देखते हैं कि बैटरी क्या होता है, राइट। सो सेल, लास्ट वीडियोस में आपने देखा था कि सेल देखा था, एक पॉजिटिव रॉड होती है एक नेगेटिव रॉड होती है, तो वही देखा जाए, एक पॉजिटिव रॉड है एक नेगेटिव रॉड है, बट यहाँ पे क्या है, दो या तीन सेल कनेक्टेड है। कितने सेल कनेक्टेड है आपस में? तीन। पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। तो जब भी दो या दो सेल आपस में जुड़ जाते हैं, किसमें? सीरीज में जुड़ जाते हैं, मतलब एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव, जैसे कि ये पॉजिटिव जो है वो पहले वाले के नेगेटिव से कनेक्ट है, ये पॉजिटिव जो है वो दूसरे वाले के नेगेटिव से कनेक्ट है। तो ये क्या होता है? ये सीरीज कनेक्शन होता है। तो जब भी दो या दो से ज्यादा सेल आपस में जुड़ जाते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। मतलब जो आपके फोन में 5 वोल्ट की बैटरी होती है ना, उसमें कई सारे सेल कनेक्टेड होते हैं, दो या तीन क्या होते हैं? सेल कनेक्टेड होते हैं आपस में सीरीज में, इसीलिए वो बैटरी होती है। जो फोन की बैटरी होती है ना, वो भी सेल से बनी होती है। उसमें जो रहता है निकल कैडमियम का सेल रहता है। अब देखते हैं कि बैटरी इन होम्स और बैटरी इन यूपीएस। जो घरों में बैटरी यूज होती है वो कुछ इस टाइप की होती है, लेड एसिड बैटरी। ये भी लेड एसिड बैटरी है, ये भी लेड एसिड बैटरी है, बट ये क्या है? पानी वाली बैटरी है, इसको पानी में यूज करते हैं। बट हमारी केस में क्या है? हमारे केस में जो यूज होती है, एसएमएफ बैटरी यूज होती है। इस पॉइंट को नोट कर लेते हैं यहाँ पे। इन होम जो बैटरी यूज होती है वो ट्यूबुलर यूज होती है, TUBULAR, ट्यूबुलर यूज होती है। और क्या कहते हैं हम इसको? वाटर बैटरी कहते हैं। और ये किस मटेरियल से, किस केमिकल से बनी होती है? ये भी होती है लेड एसिड बैटरी। ये लेड एसिड बैटरी होती है, राइट। अब इन यूपीएस जो बैटरी होती है, बैटरी वो होती है एसएमएफ। एसएमएफ का मतलब क्या हो गया? ये तो ऊपर वाली तो पानी वाली होगी, इसका मतलब होता है CALED, सील्ड मेंटेनेंस फ्री। सील्ड मेंटेनेंस फ्री बैटरी, राइट। सील्ड मेंटेनेंस फ्री बैटरी। और ये भी किससे बनी होती है? सेम मटेरियल से बनी होती है। ये भी लेड एसिड की होती है और यूपीएस वाली भी लेड एसिड की होती है। डिफरेंस क्या रहता है कि इसमें हमको ना टाइम टाइम पे पानी डालना पड़ता है, बट इसमें ना कभी पानी नहीं डालना पड़ता, इसकी कोई मेंटेनेंस नहीं करनी पड़ती है, बस इसको झाड़ फूक दो, साफ सफाई कर दो और खेल खत्म। सील्ड मेंटेनेंस फ्री बैटरी। अब ये दोनों बैटरी देखा जाए तो ये भी 12 वोल्ट 150 एम्पियर की है और ये भी 12 वोल्ट 150 एम्पियर की, दोनों बैटरी सेम है। ये भी 150 एच की है, ये भी 150 एच की है। बट जो पानी वाली बैटरी होती है उसकी वारंटी ज्यादा रहती है, 36 मंथ रहती है, और जो एसएमएफ बैटरी होती है उसकी 2 ईयर्स की वारंटी रहती है, मतलब 24 मंथ्स की वारंटी रहती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब सील्ड मेंटेनेंस फ्री बैटरी बनाते हैं ना, तो उसकी टाइम टू टाइम एसिड चेंज हो नहीं पाता है, क्योंकि वो वन टाइम यूज के लिए होती है। इसलिए जब उसमें हम लोग कुछ मेंटेनेंस कर ही नहीं पाते तो उसकी लाइफ ऑटोमेटिक कम हो जाती है। अब देख लेते हैं बैटरी का ब्रोशर, देख लेते हैं, राइट। बैटरी का ब्रोशर हमने डाउनलोड किया हुआ है। जो बैटरी हम सबसे ज्यादा डील करते हैं, क्वांटा की बैटरी, अमर राजा बनाता है इसको, एमरॉन क्वांटा के नाम से जानी जाती है। सो अब ये वाली फोटो देखिए। ये एक बैटरी है, कितने वोल्ट की है? 12 वोल्ट की। 12 वोल्ट की। और मैंने आपको लास्ट टाइम क्या बताया था? यूपीएस में सेल कितने वोल्ट का होता है? लास्ट टाइम क्या बताया था आपको? नोटपैड ओपन करते हैं। इन यूपीएस वी कंसीडर सेल इज ऑफ 2 volts, right? And if the battery is of 12 volts, then how many cell would be in a battery, right? अब सिंपल सा क्वेश्चन है कि यूपीएस में 2 वोल्ट के सेल यूज होते हैं, तो एक बैटरी कितने वोल्ट की होती है? 12 वोल्ट की। तो इस बैटरी में कितने सेल हो गए? तो आंसर इज सिंपल, 12 divided by 2 volts, then we will get our answer, it's 6 number।
अगर ये 12 वोल्ट की है और इसमें 2 वोल्ट के सेल लगे हुए हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सेल कितने हो जाएंगे? 12 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 वोल्ट के सेल है ना, तो 6 सेल हो जाएंगे। मतलब कि ये एक 6 वोल्ट का सेल है, ये भी एक 6 वोल्ट का सेल है, ये भी एक 6 वोल्ट का सेल है। इसमें पॉजिटिव रॉड हमारी ये वाली हो जाएगी, ये वाली हमारी होगी ये वाली हमारी होगी, मेटल वाली होगी पॉजिटिव रॉड, और ये केमिकल जो भरा हुआ है ये होगी नेगेटिव रॉड। ये हमारी होगी मेटल वाली होगी पॉजिटिव, ये होगी नेगेटिव, ये होगी नेगेटिव, और दूसरी साइड में होगी पॉजिटिव जो हमें शो नहीं हो रही, जो यहाँ पे ये कनेक्ट है। तो इस टाइप से एक बैटरी में कितने सेल होते हैं? 6 सेल होते हैं। अब वो बैटरी छोटी हो बड़ी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, उसमें 6 सेल ही होंगे, अपने यूपीएस में 6 सेल ही होंगे। इसीलिए जो बैटरी की रेटिंग है वो कुछ इस टाइप से है: 12 वोल्ट 26 AH, 12 वोल्ट 42 AH। जितना ज्यादा एएच बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा बैटरी का साइज बढ़ता जाएगा। जैसे 26 AH छोटा साइज रहेगा, 42 AH उससे बड़ा साइज रहेगा, 65 AH उससे बड़ा रहेगा, 160 AH उससे बड़ा रहेगा, 200 AH उससे बड़ा रहेगा। नीचे एक फोटो है लास्ट में, ये देखते हैं, ये अलग अलग साइजेस की बैटरी है। ये हमारी होगी 18 AH की बैटरी है, ये हमारी होगी 20 ये हमारी होगी 26 AH की बैटरी होगी ऊपर जो रखी है, ये हमारी होगी 42 AH की बैटरी होगी, ये हमारी 100 AH की बैटरी है। ऐसे ही पीछे 150 AH और 200 AH की बैटरी भी रखी हुई है। तो जितना ज्यादा एएच बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा बैटरी का साइज बढ़ता जाएगा, ये चीज समझने वाली है। जितना ज्यादा बैटरी का एएच बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा बैटरी का वोल्ट साइज बढ़ता जाएगा। अब बैटरी में ना दो वोल्टेज होते हैं, एक होता है फ्लोट वोल्टेज, एक होता है बूस्ट वोल्टेज। तो आपको क्या होता है कैसे होता है ये चीज समझने की जरूरत नहीं, बस आप मोटा मोटा ये याद रख लीजिए कि बैटरी का जो फ्लोट वोल्टेज होता है ना वो 13.5 वोल्ट होता है। बैटरी का जो बूस्ट वोल्टेज होता है वो 13.8 वोल्ट होता है। बैटरी का जो फ्लोट वोल्टेज होता है वो कितना होता है? 13.5 वोल्टेज। फ्लोट वोल्टेज वो वोल्टेज होता है जो मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड होता है बैटरी को चार्ज करने के लिए। कौन सा फ्लोट वोल्टेज होता है? मतलब आपको 12 वोल्ट की बैटरी चार्ज करने के लिए मिनिमम कितने वोल्ट का रिक्वायरमेंट पड़ेगा? 13.5 वोल्ट का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। 12 वोल्ट की बैटरी चार्ज करने के लिए कितने वोल्ट का रिक्वायरमेंट पड़ेगा? 13.5 वोल्ट का। जब तक आप उस पर 13.5 वोल्ट का वोल्टेज नहीं लगाएंगे तब तक वो बैटरी चार्ज नहीं होगी। जब तक आप 12 वोल्ट की बैटरी पे 13.5 वोल्टेज अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो बैटरी चार्ज नहीं होगी। गॉट इट?